एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम ऑन लेट्स लर्न केमिस्ट्री चैनल। होप है स्टूडेंट्स आप अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो लास्ट वीडियो जो हम स्टेट का अपना स्टार्ट किया था, पीजीटी का नहीं सॉरी टीजीटी का डिस्कशन कर रहे थे हम 2020 का। तो उसमें हमने हरियाणा के जीके क्वेश्चंस देख लिए थे और 90 से लेकर 130 क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिया था स्टूडेंट। 2 ही क्वेश्चन रहते थे, 128 तक हो गई थी। तो आज हम अपने को पता है कि साइंस का सेक्शन आपको 90 से लेकर 150 तक रहता है, तो वो सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन इसी वीडियोस में हो जाएगा। ठीक है, तो हम बता देते हैं स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन जो हमने डिस्कशन किया था आपका फोकल लेंथ वाला, आपको बताया था कि द फोकल लेंथ एंड मैग्निफिकेशन क्या होती है प्लेन मिरर की। तो आपको पता होगा फोकल लेंथ इन्फिनिटी होती है और मैग्निफिकेशन 1, ये आपको पता है। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, फिजिक्स का है, ध्यान से सुनिएगा क्या क्वेश्चन है। देखिए क्या पूछा इन्होंने कि हाउ फार बिलो द अर्थ ट्रेवल विद द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हाफ है ग्रेविटेशन के, और उसकी रेडियस दे रखी है स्टूडेंट्स, कितनी दे रखी है 6400 किलोमीटर। कितनी दे रखी है 6400 किलोमीटर। और अगर हम क्वेश्चन नंबर बताएं तो ये आपका 128 है। ठीक है, तो कितना अर्थ लेवल का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा। तो अपने को पता है कि जो डी वाली वैल्यू है r/2 होती है, तो रेडियस दे रखी है 64/2 करोगे तो कितनी आ जाएगी 3200 किलोमीटर। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3200। इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी फिजिक्स का है और लेंस वाले पोर्शन से है। देखिए क्या बोल रखा है आपका, एक कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर। ओके, तो ये सुनिएगा स्टूडेंट्स, इन्होंने कहा कि कनकेव है और उसकी फोकल लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, इज केप्ट इन कॉन्टेक्ट विद एक उसको कॉन्टेक्ट में रख दिया गया है कनकेव लेंस के, उसकी फोकल लेंथ दे रखी है 1/8। व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन। तो फोकल लेंथ आप टोटल देखोगे 1/f इक्वल टू, मान लो एक f मान लो, एक f डैश मान लीजिए, ये डबल डैश। तो उसकी दे रखी है कन्वेक्स वाले की 1/8, कनकेव का करोगे तो माइनस का साइन हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ये दे रखी है 10, 8 नहीं है ये 10 है। तो कनकेव वाले की 10 दे रखी है और उन्होंने बोला कि जब कंबाइन कर दोगे ना तो क्या आएगा, तब इसको सोल्व करोगे, एलसीएम लोगे तो इसका कितना आ जाएगा सोल्व करने से 1/40। ठीक है, तो 1/f, f की वैल्यू करोगे तो कितनी आ जाएगी 40 और वो भी प्लस का 40। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, तो 129 का क्वेश्चन है, ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। बस सीधा सा आपको जोड़ना था, ध्यान रखना था, कन्वेक्स का प्लस है, कनकेव में माइनस हो जाएगा, एलसीएम लेके सोल्व करोगे इन दोनों को तो 1/40 आ जाएगा, f की वैल्यू 40 आ जाएगी कॉम्बिनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए, ये पूछा हुआ अपना केमिस्ट्री से है, इजी क्वेश्चंस है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले से। स्टूडेंट्स हमने 2 इफेक्ट पढ़े थे क्लास 11th में, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक, कि कोई मेटल सरफेस मान लो यहाँ पे लाइट इंसिडेंट कर रहे हो तो उसमें से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो रहा था, और हमने एक कंडीशन देखी थी स्टूडेंट्स कि उस मेटल सरफेस पे मान लो आप इस पे इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन कर रहे हो, तो अगर मान लो आप जो लाइट डाल रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं की, सपोज इसको निकलने के लिए इलेक्ट्रॉन को मैंने कह दिया कि 100 हर्ट्ज की जरूरत है। ठीक है, आप मान लो 101 दे रहे हो, 99, तब भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। उस स्पेशल फ्रीक्वेंसी का नाम भी होता था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो लेट्स सी क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिएगा कि व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए मेटालिक सरफेस, ये बोल रखा है कि कोई मेटालिक सरफेस है। ओके, जब लाइट इंसिडेंट करते हो, आप लाइट डालते हो, ठीक है, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड, तो जो काइनेटिक एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन मोशन में आएंगे वो किस पे डिपेंड करेगी। 4 ऑप्शन दे रखे हैं स्टूडेंट्स, वेलोसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, जो आप लाइट डाल रहे हो उसकी वेलोसिटी किससे आ रही है, या इंटेंसिटी कितनी है उसकी, या फ्रीक्वेंसी कितनी है, या फिर टाइम इंटरवल कितना आप डाल रहे हो। तो ये अपने को पता है, कई बच्चे कंफ्यूजन हो जाएंगे इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी में। तो याद रखना, इंटेंसिटी पे नहीं डिपेंड करता कितनी तीव्रता है, डिपेंड करेगा उसकी फ्रीक्वेंसी पे, और उसका एक स्पेशल नाम भी होता था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 131 का, ये हमने लास्ट टाइम आपको बता दिया था, लेंज लॉ फिजिक्स का क्वेश्चन है, डायरेक्ट थ्योरेटिकल पूछा हुआ है कि लेंज लॉ है ना वो किसका कॉन्सिक्वेंस है, क्या कंजर्व रहता है उसमें, कांस्टेंट रहता है, चार्ज रहता है, मास रहता है, मोमेंटम एनर्जी। तो याद रखना लेंज लॉ किसका होता था, एनर्जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ये भी फिजिक्स का क्वेश्चन है लेकिन है इजी। देखिए आप 2 टाइप के कोलिजन पढ़ते हो, इलास्टिक कोलिजन एंड इनइलास्टिक। इलास्टिक इसमें एनर्जी का लॉस नहीं होता था, इनइलास्टिक में, अब यहाँ देखिए इनइलास्टिक कोलिजन में जब 2 बॉडी के बीच में हो रहा है कोलिजन, दैट मींस टकराना हो रहा है आपका, तो इनमें से कौन सी क्वांटिटीज है जो हमेशा कंजर्व रहेगी। तो पहला ऑप्शन है काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, लीनियर मोमेंटम, बोथ काइनेटिक एंड लीनियर। तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं काइनेटिक और लीनियर। याद रखना इनइलास्टिक में ओनली स्टूडेंट्स लीनियर मोमेंटम ही कंजर्व रहता है, तो ये बात आप ध्यान रखना है आपको। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर। तो अब हम आ चुके हैं 133 क्वेश्चंस में, 150 के 150 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, फिजिक्स हो सी, केमिस्ट्री हो जी, बायो हो। टीजीटी साइंस के लिए वैसे स्टूडेंट्स 11th 12th की पढ़नी पड़ेगी। कंटेंट अच्छा लगता है तो आप लाइक शेयर जरूर करें ताकि हमें और मोटिवेशन मिले वीडियोस बनाने का। नेक्स्ट क्वेश्चंस बिल्कुल इजी है, देखते ही आप कर सकते हो अगर केमिस्ट्री ठीक से पढ़ी है। क्लास 12th का है, वैसे तो 9 तक पढ़ोगे तो नहीं कर पाओगे। क्या क्वेश्चन है, हाउ मेनी आयन प्रोड्यूस्ड इन द कंपाउंड। तो एक कॉम्प्लेक्स दे रखा है आपको CONH3 6 एंड बाहर कॉम्प्लेक्स दे रखा है आपका Cl2।
CO NH3 6Cl2। अब यहाँ पूछा है कि इसमें कितने आयन होंगे, तो स्टूडेंट्स आपको बता रखा है कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जब आप इसको डिसोशिएट करोगे तो दो तो क्लोराइड आयन हो जाएंगे और एक स्फीयर पे प्लस चार्ज जाएगा, तो टोटल आयन आपसे पूछ लें तो 3 आएंगे। मोस्टली स्टूडेंट्स कहाँ मिस्टेक करेंगे, ओनली 2 आयन को देखकर, तो याद रखना इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में टोटल 3 आयन आएंगे और ये आपके एचटेट का जो पेपर है उसमें आ सकता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाले से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इजी है, 11th क्लास का है, थोड़ा कैलकुलेटिव भी है। अगर आपको वे आता है ना निकालना तभी आप कर पाओगे। ये क्वेश्चंस आपका यूनिट 1 का ही है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जब आप क्लास 11th की पढ़ते हो वहां पे है इंपेरिकल फार्मूला मोलिकुलर। अगर आप डिटेल से चाहते हो ना तो हमने एक वीडियो अलग से बना रखी 11th वाले बच्चों के लिए कि आप कैसे निकालोगे, बट हम फिर से अभी बता रहे हैं जिन बच्चों को नहीं आता। देखिए क्या दे रखा आपको, एक कंपाउंड दे रखा है, उसके अंदर अलग अलग एलिमेंट दे रखे हैं स्टूडेंट्स। तो पहले आप कंपाउंड लिख लीजिए, कार्बन दे रखा है, हाइड्रोजन दे रखा है, क्लोरीन। ओके ठीक बात है, एंड उनकी परसेंटेज दे रखी है। तो देखिए इन्होंने हाइड्रोजन है वो दे रखा है 4%, कार्बन है स्टूडेंट्स वो दे रखा है 24%, एंड जो क्लोरीन है वो अपना दे रखा है स्टूडेंट 71%। ओके, और आपसे पूछ लिया इस जो कंपाउंड का जो मोलर मास है स्टूडेंट्स वो आएगा आपका 99 ग्राम। जो कंपाउंड का मोलर मास है वो कितना आएगा स्टूडेंट्स, 99 ग्राम। अब आपसे पूछा इस कंपाउंड में कि मोलिकुलर फार्मूला बताइए क्या होगा, क्या पूछा है आपसे, मोलिकुलर फार्मूला। तो आप कैसे निकालोगे, हमने आपको बता रखा है जब भी आपको एलिमेंट और परसेंटेज दे रखी हो सबसे पहले मोलिकुलर मास लिखिए। कार्बन का मास कितना होता है 12, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का कितना होता है 35.5। ठीक बात है, ये परसेंटेज का था, ये आपका मोलिकुलर मास का है। नेक्स्ट आपको कॉलम बनाना होता है मोल का। मोल कैसे निकालोगे, यहाँ पे जो परसेंटेज दे रखी है उसको मोलिकुलर मास से डिवाइड, जैसे यहाँ परसेंटेज 24 है, 24 को 12 से डिवाइड करो तो कितना आएगा 2, 4 को 1 से करोगे तो 4 ही आएगा, 71 को 35.5 से करोगे 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आता था कि जो सबसे छोटी वैल्यू आई उसको सभी से डिवाइड करो। सबसे छोटी क्या है 2, 2 से 2 को डिवाइड करोगे तो 1 आ गया, 2 आ गया 1, यही आपका आंसर है। ये आप इसका मतलब कार्बन के आगे कितना आया है 1, हाइड्रोजन के आगे कितना है 2, क्लोरीन के कितने आया है 1। तो ये आपका कौन सा फार्मूला बना है स्टूडेंट्स, इंपेरिकल फार्मूला जो इसके सामने आता है। और आपको एक और बता रखा है अगर ये वैल्यू पॉइंट में आ जाए, मान लो 2.5 होता तो 2 से मल्टीप्लाई करते 3 से, सिंपल नंबर में आ जाए, पॉइंट में नहीं होना चाहिए। अब इन्होंने अपने से पूछा है मोलिकुलर फार्मूला, तो हमने आपको बताया था कभी भी मोलिकुलर फार्मूला पूछे तो उसके लिए आपको n निकालना पड़ेगा। n कैसे निकालोगे, जो कंपाउंड का मोलर मास है कितना दे रखा है 99, उसको डिवाइड कर दीजिए जो आपका इंपेरिकल फार्मूला निकला ना इसके मास से। कैसे निकालोगे, एक कार्बन का मास कितना होता है 12, 2 हाइड्रोजन का 2, एक क्लोरीन का 35.5, तो इसके जब आप पूरा जोड़ोगे 12 और 2 14 और 35 मतलब 49 समथिंग आएगा, 49.5। तो इसको डिवाइड करोगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 2 आ जाएगी स्टूडेंट्स, इतना ही है। तो n की वैल्यू 2 है, अब इसको मल्टीप्लाई करना है यहाँ से। इसका मतलब अब कार्बन कितने हो गए 2, हाइड्रोजन कितने हो गए 4, क्लोरीन कितने हो गए 2। अब आपसे फार्मूला पूछे तो क्या बनेगा C2H4Cl2। और आपको एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन कम ही में मिलेगी एचटेट की, जो सोल्व करवा रखे होंगे अलग चैनल पे। तो इसको इस वे से आपको जाना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछे तो ये आएगा, इंपेरिकल पूछे तो यहाँ तक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 C2H4Cl2। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा। लेट्स सी एक बार कितने मिनट की ड्यूरेशन। ओके चलो तो थोड़ा फास्ट रखते हैं। अगर किसी बच्चे को लगता है ना कि फास्ट हो रहा है ज्यादा धीरे करने में, तो आपके पास प्लेबैक स्पीड में ऑप्शन है, तो आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, अच्छा ऑप्शन होता है, जिस भी बच्चे को जिस हिसाब से करना चाहिए यू कैन एडजस्ट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजिक्स का, ये है, सुनिए ध्यान से क्या बोला हुआ है। दो स्प्रिंग है ए एंड बी, ओके ठीक बात है, आर स्ट्रेस्ड बाय अप्लाइंग फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, दोनों साइड से बराबर का फोर्स लगा रहे हो आप। इफ द एनर्जी स्टोर्ड, अब इन्होंने कहा कि एक स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर हुई है स्टूडेंट, वो ई है, और जो बी वाला है ना उसमें आपको एनर्जी के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे देनी है कि कितनी होगी। अब दोनों में फोर्स सेम ही लग रहा है, तो फोर्स के इंटू में एक्स हो गया। दूसरे वाले में कितना दे रखा है के बी, मान लो उसके ऊपर एक्स बी लग रहा है। लेकिन इन्होंने कहा है कि जो फर्स्ट वाले का फोर्स है के ए, ये दे रखा है आपको, वो किसके इक्वल है 2xb। या पुट कर दीजिए के की वैल्यू 2xb x a इक्वल टू के बी एक्स बी, एक्स बी से एक्स बी काट दीजिए, दैट मीन्स 2x a किसके इक्वल आ गया, के बी के इक्वल आ गया। यही आया ना स्टूडेंट्स, तो एक्स बी की वैल्यू क्या आ गया पे 2x a, दैट मीन्स फर्स्ट वाले की एनर्जी ई थी तो इसकी एनर्जी 2 टाइम हो जाएगी, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 2e। तो इजी क्वेश्चन था, आप आसानी से कर सकते हो। तो 135 का ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी फिजिक्स का है, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा ही वो है, एक फार्मूला लगाना आप निकाल पाओगी। देखिए क्या फार्मूला है, एक क्रिकेट बॉल है जिसका मास दे रखा है, क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, एक क्रिकेट की बॉल है, तो क्रिकेट खेलते होंगे कई बच्चे, तो आप लोग देखिए क्रिकेट बॉल है जिसका मास दे रखा है 150 ग्राम।
150 है, किलोग्राम में चेंज करो तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से, तो कितना आ जाएगा 0.15। ओके, नेक्स्ट देखिए विद वेलोसिटी, वेलोसिटी दे रखी है 12 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट दे रखा है इट्स हिट बाय ए बैट, एक बैट से आप हिट कर रहे हो इतनी वेलोसिटी से, ठीक बात है। इज टर्न बैक विद वेलोसिटी, जब आप हिट किया, मान लो आपने बॉल से, बैट से बॉल को मारा 12 की स्पीड से, और जब वो वापस आ रही है तब उसकी स्पीड टर्न बैक होके 20 हो रही है। कितनी हो रही है स्टूडेंट्स, 12 से 20, V1 मान लो, ये V2 मान लो, ठीक बात है। अगर ड्यूरेशन ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द बॉल एंड बैट इज 0.01 सेकेंड, द इम्पल्स और द फोर्स, तो इम्पल्स फोर्स का मतलब क्या होता है कि स्टूडेंट्स मोमेंटम में कितना चेंज हुआ, तो आप कैसे निकालोगे वो, फाइनल वेलोसिटी कितनी हुई इम्पल्स वाले में और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है। तो फाइनल वाले के लिए इसका वैल्यू कितनी दे रखी थी, फाइनल वेलोसिटी कितनी थी v, और यहाँ पे हमने मास निकाला कितना है 0.15, इनिशियल करोगे तो 12 इंटू में 0.15, तो जब आप इस वैल्यू को सोल्व करोगे तो आंसर निकल के आएगा 4.8। मोमेंटम में कितना चेंज हुआ भाई, फाइनल कितना है माइनस इनिशियल, तो इसका आंसर हो जाएगा 4.8 एनसीएस। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा 136 के फर्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन इजीली सभी बच्चे कर सकते हैं, बैलेंसिंग का है, बैलेंस आप 10th क्लास से सीखते आ रहे हो। देखिए क्या रिएक्शन दे रखी है, C3H8, एक बार बता देते हैं आपको, C3H8 प्लस में O2, रिएक्शन है स्टूडेंट CO2 प्लस में H2, कोफिशिएंट दे रखे हैं E, D, A एंड B, और आपसे क्वेश्चन में पूछा है स्टूडेंट्स की ABCD की वैल्यू बताइए। तो सीधा सा आपको दिखाई दे रहा होगा ABCD की वैल्यू पूछे। देखिए रिएक्टेंट में कार्बन चेक कर लीजिए पहले, कितने कार्बन है स्टूडेंट्स, 3 कार्बन है। प्रोडक्ट में चेक कीजिए कितने कार्बन है, मान लो आप 1 पुट कर दो, सपोज कुछ भी नहीं है, डी की वैल्यू 1 मान ले तो 1, तो 1 और 3 तो बराबर नहीं हो सकते, तो बैलेंसिंग के लिए क्या करना पड़ता था, मल्टीप्लाई। मान लो हम इस साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो अब कार्बन तो 3 बैलेंस हो गए आपके, ठीक है, अगर ए हम 1 रख रहे हैं सपोज, अभी की बात है। नेक्स्ट चेक कर दीजिए स्टूडेंट्स, अब हाइड्रोजन चेक कीजिए, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 8, यहाँ कितने हैं स्टूडेंट्स 2, 2 और 8 तो बराबर नहीं होते, क्या करें हम, इस साइड को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो अभी हमारा हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ठीक बात है। अब ऑक्सीजन चेक कीजिए, प्रोडक्ट में कितने बन गए, 3 इंटू 2 करोगे तो 6, 6 और 4 कितने हो गए 10। अब यहाँ चेक कीजिए, यहाँ कितने थे 2, 2 को हम 10 कैसे बनाए, 5 से मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ कितना आ जाएगा 5, और यहाँ a की वैल्यू क्या रख दे हम 1, तो ये हमें क्या पता चला, a हमारा 1 है, b हमारा 5 है, c हमारा 3 है, d हमारा 4 है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 5 3 4, इजिली कर सकते थे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी फिजिक्स का है, ध्यान से सुनिएगा। LCR सर्किट में कैपेसिटेंस ऑफ चार्ज चेंज हो रहा है C से 5C, ओके, पहले कैपेसिटेंस C था वो 5C हो रहा है, ओके। For the resonant frequency to remain unchanged, the inductance should be changed from L to value। तो याद रखना इंडक्टेंस के लिए आपसे L की वैल्यू पूछ ले, तो जितना यहाँ पे चेंज है उसके बाई में आ जाएगा। जैसे L यहाँ पे 5 चेंज होता है L/5, मान लो 2 होता C से 2C, तो आंसर क्या जाता है L/2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा L/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, थोड़ा थ्योरेटिकली है। यूरिया इज एक्सक्रेटेड बाय द, आप देखते हो ना अलग अलग जो वेस्ट होते हैं एक्सक्रेशन का, तो यूरिया किस में होता है आपका, स्टारफिश में होता है, लैंड स्नेल्स में होता है, हाइड्रा में होता है, नहीं वो किस में होता है, मेंढक, मेंढक जो एक्सक्रेट करते हैं किसकी फॉर्म में, यूरिया की फॉर्म में, तो इसका आ जाएगा फ्रॉग या एडल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन, ये हमने बहुत अच्छे से आपको हाइब्रिडाइजेशन सेक्शन में करवा रखा है। देखिए 4 ऑप्शन दे रखे थे, पहला ऑप्शन था NH4+, सेकंड ऑप्शन था स्टूडेंट्स SF4+, SF4, एंड नेक्स्ट ऑप्शन था जीनोन F4, और एक ऑप्शन था जीनोन F4। और आपसे पूछा है स्टूडेंट्स कि sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन बताइए, तो हाइब्रिडाइजेशन का फार्मूला क्या होता है, एक हम निकाल के बता रहे हैं आपको, 1/2 सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सपोज हम यहाँ निकालें, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 5, प्लस मोनोवैलेंट जिसकी वैलेंसी 1 हो, कितने हाइड्रोजन है 4। अब प्लस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन लॉस करना, माइनस करते हो, कैटायन का माइनस होता है 9 का प्लस, तो कितने हैं 1, तो 5 में से 5 और 4 कितने हो गए 9, 9 में से गए तो 8, 8 को 2 से किया तो दैट मींस डायरेक्ट नंबर कितना आया 4, 4 मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी sp3, तो ये तो अपना आंसर नहीं हो सकता। चलते हैं हम SF4 पे। सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं स्टूडेंट्स 6 होते हैं, फ्लोरीन का एक ही होती है वैलेंसी, कितने हैं 4, कोई चार्ज कुछ है नहीं तो वो तो 0 हो जाएगा, 6 और 4 10 को 2 से डिवाइड करो तो 5, 5 मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई sp3। आगे आपको जाने की ही जरूरत नहीं थी, वैसे आप जाते तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 आएगी, यहाँ पे भी sp3d2 आएगी, तो ऑप्शन के आंसर ठीक हो जाएगा SF4। तो एक क्वेश्चन हमने देखा है PYQ से एनालाइज करके, वेस्पर थ्योरी से, ज्योमेट्री शेप से, हाइब्रिडाइजेशन से, MOD थ्योरी से, ये क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, कर लेना आप अच्छे से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिजिक्स का, ये ध्यान से सुनिएगा। एक पॉइंट चार्ज क्यू इज रोटेटिंग अलोंग ए सर्कल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय एक दूसरे पॉइंट चार्ज से। ओके, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन रोटेटिंग चार्ज एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन। ओवरऑल मान लो जाके आप उसी पोजीशन पे जा रहे हो, ठीक है, और रोटेशन वाले में तो यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होगा, तो दैट मीन्स कितना आ जाएगा, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने आपको बताया था 11th का जब पढ़ा रहे थे कि साइन से क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, तो इन्होंने पूछा है कि गिब्स पर एनर्जी का सिंबल है स्पॉन्टेनियस के लिए क्या होगा, तो हमने बताया था डेल जी क्या होता है, लेस देन 0। और याद रखना जो एंट्रोपी होता है ना वो प्लस होता है, एंट्रोपी का सिंबल प्लस होगा, गिब्स फ्री एनर्जी माइनस होगी। इसके लिए स्पॉन्टेनियस जो खुद से हो जाए। अगर इसी क्वेश्चन में नॉन स्पॉन्टेनियस पूछ ला तो इसका साइन आता ग्रेटर देन 0, इक्विलिब्रियम पूछ ले तो दोनों का ही आएगा 0। तो हमने 142 क्वेश्चन कर लिए हैं, 8 क्वेश्चन हमारे बच जाते हैं। तो देखते हैं कितने मिनट की ड्यूरेशन हो गई है, 15 मिनट। ओके, कोशिश करेंगे 5 मिनट में हम पूरे 150 क्वेश्चन कर लें। और फिर नेक्स्ट इस पेपर के हमने साइंस का अपना कंप्लीट हो गया, जीके हो गया, सीडीपी करवा दी थी पहले ही आपको, बस हर वो क्या रहते हैं आपके हिंदी इंग्लिश जीके और रीजनिंग वाला पोर्शन करवा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल बी द करेक्ट जीन एक्सप्रेशन इन पाथवे। जीन एक्सप्रेशन है, बायो का क्वेश्चन है, तो देखिए अलग अलग दे रखी कि पहले जीन होता है, फिर ट्रांसलेशन होता है, फिर मैसेंजर आरएनए तक इंफॉर्मेशन पहुंचती है, फिर ट्रांसक्रिप्शन या प्रोटीन। तो ऐसे नहीं होता स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो जीन की फॉर्मेशन होगी, फिर जीन से जो भी इंफॉर्मेशन है वो किसमें होती है आपकी ट्रांसक्रिप्शन में, फिर ट्रांसक्रिप्शन के बाद किसमें जाता है मैसेंजर आरएनए में। इसके भी टाइप पढ़ते थे ना, मैसेंजर, ट्रांसफर आरएनए, वो सारे थिंग्स। ये होने के बाद में जो प्रॉपर्टी है वो सारी ट्रांसलेट होगी, लास्ट में प्रोटीन चेन बनती है। प्रोटीन किससे बनती है, अमीनो एसिड। तो इसका ऑप्शन 2 करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है केमिस्ट्री से ये है, और ये कौन से है, 11th में बोल सकते हो 12th में, क्योंकि मोल फ्रैक्शन पूछा है। तो देखिए एक सॉल्यूशन है जिसमें 3 कंपोनेंट है। ओके, मतलब ए कंपोनेंट, बी कंपोनेंट, सी कंपोनेंट। 0 पॉइंट इन्होंने कहा इसके भी 0.2 मोल है, इसके भी 0.2 है, इसके भी 2 मोल है। और इन्होंने आपसे पूछा सम ऑफ इनके मोल फ्रैक्शन का सम बताइए, मतलब टोटल सम बताइए। तो अपने को बताया मोल फ्रैक्शन होता है क्या है, जिसका निकालना होता है वो नीचे बाई टोटल। अब मान लो निकालना है सपोज एक का सब 0.2 हो गया, टोटल कैसे निकालोगे, 0.2 में 0.2 दैट मींस कितना आ गया, 0.6 आ गया। ये आपने एक के मोल फ्रैक्शन निकालनी है, तो इसको आप डिवाइड करोगे 0.2 को 6 से, तो कितना आएगा 0.33। ये तो एक के मोल फ्रैक्शन आ गया, इन्होंने टोटल पूछा है, तो 0.33 प्लस 0.33 प्लस 0.33 तीनों का मिलाओगे तो 1 के अप्रोक्स आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 144 का सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजिक्स का, थोड़ा सा फार्मूला लगेगा, ध्यान से देखिएगा। जिनको नहीं आता तो वो आप क्या करें, जब भी आप पेपर सॉल्यूशन देख रहे हो, या तो आप पीडीएफ अपने फोन में डाउनलोड कर लें, लैपटॉप में कर लें, या फिर आप प्रिंट आउट निकलवा लें, तो अच्छा रहेगा आपका पीवाईक्यू। अब देखिए क्या पूछा है, एक मास है 5 kg मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ। मास दे रखा है स्टूडेंट्स, मास की वैल्यू कितनी है 5 kg। ओके, ठीक बात है भाई। मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ, रेडियस दे रखी है स्टूडेंट्स 1 मीटर। ठीक है, जो भी थिंग्स गिवन होती है उसको लिख लीजिए पहले, 1 मीटर। इफ द मास मूव विद रिवोल्यूशन दे रखा है 300, एन की वैल्यू कितनी है 300 रिवोल्यूशन पर मिनट। तो 1 मिनट में कितने होते हैं 60 सेकंड। इसको डिवाइड करोगे तो 6 × 5 कितना आ गया, 5। ठीक बात है, 5 आरपीएस हो गया। नेक्स्ट देखिए इन्होंने क्या पूछा, इट्स काइनेटिक एनर्जी वुड बी। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो अपने को ये तो पता है आप सबको कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला तो मैम ये होता है हाफ ऑफ mv²। यस वी नो दैट। तो हाफ mv², दैट मीन मास अपने को पता है, मास कितना दे रखा है आपका 5। तो इतनी बात तो आपको पता चल गई भाई, मास हमें 5 है। अब v कहां से लेके आए, अब v के लिए आपको एक हिंट दे रखी है इन्होंने, क्या दे रखी है, क्योंकि अपने को पता है एंगुलर वेलोसिटी वाला जो ओमेगा होता है वो किसके इक्वल होता है 2 पाई म्यू के। 2 पाई ऐसे दिया, v दे रखा आपका कितना दे रखा था, ये 5 आ गया, यहाँ से 5 दूनी 10 किया तो कितना आ गया 10 पाई। v की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे 10 पाई। 10 पाई का स्क्वायर करोगे, जब आप इसको पूरा सोल्व करोगे तो 10 का स्क्वायर 100 पंजू 500 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 250 पाई स्क्वायर। तो इसका आंसर आ जाएगा 145 का थर्ड। नेक्स्ट देखिए, ओजोनोलाइसिस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अल्केन गिव प्रोपेनॉन 1 मिथेनॉल, प्रोपेनॉन 2 1। तो ये क्वेश्चन आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है, ओजोनोलाइसिस वाले पोर्शन से। तो इन्होंने आपको ना प्रोडक्ट ऑलरेडी दे दिया और आपसे पूछा कि कौन सा हम रिएक्टेंट यूज करें जिसका ओजोनोलाइसिस करने से आपको 2 प्रोडक्ट बन जाए। एक तो बन जाए प्रोपेन 2 1, ये बन जाए आपका, ये पूछा इन्होंने। और एक दूसरा क्या बन जाए इसमें प्रोडक्ट, मिथेनॉल। मिथेनॉल मतलब अच्छी HO। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन है 2 मिथाइल प्रोपीन। तो 2 मिथाइल प्रोपीन लिख लीजिए पहले, 2 मिथाइल प्रोपीन। तो दैट मीन यहाँ मिथाइल लगेगा, 1 2 3 6 तो 5 यहाँ पे ऐसे।
ठीक है। अब देखिए ओजोनोलाइसिस करते हो आप ओजोन से, तो क्या करना होता है, सीधी सी ट्रिक बताएं आपको। तो डबली बॉन्डेड के साथ में दोनों को एक ऑक्सीजन पकड़ा दीजिए, एक इसको दे दीजिए एक इसको। यहां से चेक कीजिए, एक कार्बन है 2HO, तो क्या बन जाएगा, एक कार्बन 2HO बन गया। अब यहाँ चेक कीजिए, अब इसको हटा दीजिए, CH3 डबल बॉन्ड O लगा दीजिए, तो क्या बन गया हमारा प्रोपेनॉन। आगे जाने की जरूरत नहीं थी, पहला ही ऑप्शन आपका आंसर बन रहा था। आगे देखिए एक दे रखा है ब्यूटबनीन, वहां तो नहीं बनेगा, प्रोपेन में भी नहीं बनेगा, ना ही ब्यूटीन में, तो इसी में पॉसिबिलिटी थी। सिमेट्रिकल होता तो एल्डिहाइड बनता है कीटोन, दो डिफरेंट टाइप के बन रहे हैं तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन मिले। 147 का क्वेश्चन बायो का है, ध्यान से सुनिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनके बारे में क्या बात ठीक नहीं है। तो देखिए रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक बात है। सम ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये भी ट्रू बात है। प्लाज्मा डू नॉट अकर इन प्राइमेट, नहीं, प्लाज्मिड्स डू नॉट अकर्स इन प्रोकैरियोटिक सेल, नहीं, ये तो गलत बात है, प्लाज्मिड्स तो अकर करते हैं। तो इन्होंने क्या पूछा था, नॉट ट्रू, तो यही इसका आंसर हो जाएगा 147 का क्वेश्चन का थर्ड आंसर। अब फिजिक्स का क्वेश्चन है, देखिए अगर रेडियस ऑफ अर्थ बिकेम 3 टाइम्स, इन्होंने कहा है कि जो रेडियस अर्थ है वो 3 टाइम्स है उसके, देन व्हाट शुड बी द चेंज इन डेंसिटी। अब डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम होती है, 1/3 करोगे तो डेंसिटी कितने टाइम आ जाएगी, 1/3 रिड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस 54 दे रखा है, परसेंटेज टॉलरेंस। अब कलर कोड है, तो ये स्टूडेंट जिसका कुछ कंसेप्ट नहीं है आपको याद रखना पड़ेगा कलर कोड। वैसे आंसर हम बता दें इसका, 149 का 2 आएगा, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, गोल्डन पेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन अपना, ए मेटालिक रोड व्हेन प्लेस्ड इन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अलाइन इटसेल्फ एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड। नेचर ऑफ मटेरियल कैसा हो जाएगा, डाईमैग्नेटिक। आप पढ़ते हो ना सारी चीज, डाईमैग्नेटिक, पैरा, फेरो। तो ये अपना था लास्ट 150 क्वेश्चंस। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन सही लगी होगी। इससे पहले वाली वीडियो देख लेना, पार्ट 1 टीजीटी कंप्लीट पेपर के मिले थी, उसमें हमने 130 क्वेश्चन किए थे। आज की वीडियोस में हमने 25 क्वेश्चंस की है। नेक्स्ट आप बता सकते हो, अगर आपको हिंदी रीजनिंग वाले चाहिए तो बता देना, नहीं तो हम जो और बचते हैं अपने उनके साइंस डिस्कशन करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, कंटेंट अच्छा लगता है तो जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब कर सकते हो आप। थैंक यू, हैव ए गुड डे।